अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुरान पाक की सूरह हुजूरात आयत नंबर 11 की। तो अल्लाह ताला इस आयत नंबर 11 सूरह हुजूरात की फरमाते हैं, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है कि ये इनसे बेहतर हों, और औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है ये इनसे बेहतर हो, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ या फिर ताना ना दो, और ना किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद फसक बुरा काम है, और जो तौबा ना करें वही जालिम लोग हैं। तो सूरह हुजूरात में जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकामात जारी किए हैं जिसमें इखलाकी एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें गीबत का ममानत भी इसी सूरत में आई है। एक दूसरे के भेद ना लो, टटोलो ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली आयत में, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस आयत को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इसमें जो चंद चीज़ें आई हैं, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हों। ठीक है, एक जगह पे तर्जमा ये था कि एक गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है दूसरा गिरोह तुमसे बेहतर हो। तो ये दो तर्जमे भी मेरी नज़र से गुजरे हैं। और फिर औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं, तो कहने का मकसद ये है, अगर आजकल की दौर के अंदर आजकल की हमारी जो सियासी बैठकें इर्द गिर्द चल रही हैं, तो इनके अंदर क्या हो रहा है, एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है खुल्लम खुल्ला इस तरीके से, और इस तरीके से तानाजनी की जाती है, और इस तरीके से लानत एक दूसरे पे भेजी जाती है कि उसका कोई मिसाल ही नहीं मिलती। कहीं और तारीख़ में भी मेरे ख्याल में नहीं मिलती होगी इस तरह की मिसाल। इतनी बुरे तरीके से हमने अखलाकियात को पीछे छोड़ दिया हुआ है, और बड़ा सर बुलंद करके हम जो है सियासी महाजराई के अंदर और दूसरी महफिलों के अंदर एक दूसरे को मीम्स बनाते हैं और लतीफ़े कसते हैं, और फिर वही लोग जो हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा रहे होते हैं। तो आप उसको अगर कुरान के रूह से देखो तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डायरेक्टली मना किया गया। और साथ में स्पेशली जिस चीज़ पे मैं आप सबकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि और किसी को बुरे लक़ब ना दो। ठीक है, एक जगह तर्जमा ये भी था, मैंने डॉक्टर सारा अहमद साहब का तर्जमा पढ़ा, उसमें लिखा था कि एक दूसरे को चिढ़ाने वाले नाम ना रखो। अब चिढ़ाने वाले नाम ना रखो, तो यहाँ पे मेरे पास जिस वक्त तर्जमा ओपन है इसमें लिखा हुआ है बुरे लक़ब ना दो। आए दिन एक सियासी पार्टी दूसरी पार्टी के बंदों को या फिर फॉलोअर्स को यूथिया कह रही है, कोई किसी को पटवारी कह रहा है, कोई किसी को जियाला कह रहा है, कोई किसी को दूनी कह रहा है, कोई वट एवर जो भी है, इंतहाई घटिया और इखलाक से गिरे हुए नाम है ये। तो यार चिढ़ाने वाले नाम ना रखो, बुरे लक़ब ना रखो। कुरान पाक ये हमें हदायत दे रहा है, और हम यही नाम सियासी कायदीन के मुंह से जब निकलते हैं और फ़ख्र से अपने स्टेटस पे लगा रहे थे कि वो फ़लाँ सियासी कायद ने या फ़लाँ सियासी लीडर ने अपने तकरीर में इस पार्टी के मुतालिक ये कुछ कहा, और फिर लोग उस पर मीम बना रहे थे। कभी सोचा आप लोगों ने किस हद तक गुनाह है और ये किस हद तक अल्लाह ताला की नाफरमानी है। कुरान पाक में स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली पूरी आयत इसमें है, और इसमें अल्फाज बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक दूसरे को बुरे लक़ाब ना दो, या फिर एक दूसरे को चिढ़ाने वाले नाम ना रखो। चिढ़ाने वाले नाम में जिस तरह इस तरह भी हो सकता है, किसी की हम कोई कमज़ोरी को पकड़ के उसका नाम रख दे, किसी को काना कह दे, किसी लंगड़ा कह दे, किसी कान लंबे हो तो कन्नू कह दिया, ठीक है, को कालू कह दिया, किसी को गोरू कह दिया, वट एवर जो भी इस तरह किसी को बेचारे को कोई तकलीफ होती है, बीमारी होती है, हम फिर भी उसके नाम रख लेते हैं। हम वहाँ पर भी बाज नहीं आते। घरों में भी हमने नाम रखा, किसी का ठींगा, किसी का लंबू, किसी का मोटू, वट एवर जो भी उल्टे सीधे नाम रखे होते हैं। दुआ के वास्ते इन अखलाकी बुराइयों से बचें। और आजकल के ये व्हाट्सएप के दौर में और सोशल मीडिया के दौर में हमारी अखलाकियात जो है बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही हैं, तबाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ किया करें, माफ़ी मांगा करें, और फिर मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें और समझें। कुरान पाक में ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए हर उम्र के लिए हदायत मौजूद है। हमें इस हदायत से फ़ायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि वो क़यामत की घड़ी आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।